आज संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है और इससे पहले आम आदमी पार्टी ने यह तय किया है कि वो इस अभिभाषण का विरोध करेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे और विरोध भी प्रदर्शन करेंगे ताकि ये बता सके कि असंवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी हैं। संजय जी, आज साल भर बाद आपकी वापसी हो रही है संसद में और पहला ही दिन विरोध तरीके से। नहीं, देखिए, हमारे सबसे बड़े नेता हमारे दिल्ली के प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये सरकार क्या कर रही है, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? ईडी कोर्ट से जमानत मिल गई, उसके बाद ईडी हाई कोर्ट में पहुंचती है बगैर आदेश के कॉपी के। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कभी किसी जमानत पर स्टे नहीं हुआ। स्टे हो जाता है केजरीवाल जी की जमानत पर। उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलने की उम्मीद होती है, हमारी सुनवाई होने का समय आता है, तुरंत सीबीआई पहुंच जाती है। जो सीबीआई 2 साल से जांच कर रही थी, उसको केजरीवाल की गिरफ्तारी की याद 2 साल से नहीं आई। अचानक तब आई याद जब हमको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की पूरी उम्मीद थी। ऐसे समय में उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ये तानाशाही की पराकाष्ठा है। ये भारत के संविधान को तार तार किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री और 3 बार से प्रचंड बहुमत से निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाला है। तो इसलिए आज हम लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे और सदन के बाहर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे। भारत के तानाशाह को हमारी आवाज़ पहुँचे, दिल्ली के लोगों की, देश के लोगों की आवाज़ पहुँचे, इस बात का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं उनसे भी बातचीत करके हम लोग इसमें समर्थन मांगने का काम करेंगे। अभी तक किसी का समर्थन मिला है कि वो भी बहिष्कार करेंगे? बातचीत हुई है, लेकिन कब से सब लोग एक साथ मिलके प्रोटेस्ट करेंगे। और अकेले केजरीवाल जी का ही मामला नहीं है, हेमंत सोरेन जी का मामला है। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में मंत्रियों का और अभिषेक बनर्जी जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये सारे मामले हैं जिसको हम लोग, बिहार में हो रहा है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, तो इसको मिलकर हम लोग उठाएंगे। और निश्चित रूप से ये एक बड़ी अजीब स्थिति है कि अगर आप इनके खिलाफ बोलिए, आवाज़ उठाइए, तो आपको पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं। लेकिन ये तो आपने पहले भी बहिष्कार किया है, तब भी सत्ता पक्ष ने कहा कि ये तो राष्ट्रपति का अपमान है, इस तरीके से अभिभाषण का बहिष्कार करना। नहीं, तो राष्ट्रपति जी अपना कोई भाषण देंगी, निश्चित रूप से जाएंगे, आमंत्रण मिलेगा तो। ये तो सरकार का लिखा हुआ भाषण उनको पढ़ना होता है। और बीजेपी अलग अलग राज्यों में देखिए क्या करती है। राज्यपाल जब भाषण पढ़ रहे होते हैं सरकार का, तो उस समय क्या करते हैं ये लोग? दिल्ली में क्या करते हैं ये लोग? राज्यपाल के, दिल्ली के उपराज्यपाल के भाषण का भी विरोध किया था बीजेपी ने। तो ये शिक्षा हमको कम से कम भाजपाइयों से नहीं चाहिए। हमें देश के लोकतंत्र और संविधान में पूरा भरोसा है, महामहिम राष्ट्रपति जी में भी पूरा भरोसा है, लेकिन इस सरकार के भाषणों में भरोसा नहीं है, इस सरकार की बातों में भरोसा नहीं है। और जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है वो होता है सरकार का लिखा गया भाषण। सवाल सर कि सिंगोल को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आर.के. चौधरी, वो कह रहे हैं कि सिंगोल को हटाकर संविधान की प्रति लगा देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? संविधान की प्रति तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। भारत के संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के 144 करोड़ लोगों के लिए बनाया है, और उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? देश की संसद। तो राज्यसभा लोकसभा में अगर एक बड़ी कॉपी सामने दिखती रहेगी तो उसमें बुरा क्या है? सारे सांसदों को कम से कम हमेशा वो स्मृति में रहेगा। कार्रवाई में पता नहीं स्मृति में रहे कि ना रहे मोदी जी के, लेकिन कम से कम सामने तो दिखेगा। तो आप भी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। और वो राजदंड लेके आए तो उनको थोड़ा दंड तो मिला है, क्योंकि राजधर्म का पालन नहीं करते मोदी जी, लेकिन दंड पूरा भी मिलेगा। राजदंड इनको दंड देता रहेगा। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो सिंगोल की जगह संविधान की प्रति होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मानते हैं, और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि आज अभिभाषण का बहिष्कार इसलिए होगा क्योंकि संविधान के मूल्यों का कहीं ना कहीं उनको नहीं माना जा रहा है और असंवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है।